हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, उसमें अपन ने बात की थी एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, और इसके अलावा अपन बात की थी एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। उसमें हमारा एक टॉपिक बच गया था मॉलिक्यूलर मास, जो अपन आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। अपन देखते हैं इसमें क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को स्टार्ट करने से पहले अपन देखते हैं मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है। वैसे ये आपने पहले वाली क्लासेस में पढ़ रखा होगा, छोटी क्लासेस के अंदर। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं क्या होता है। देखो, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल किसे बोलेंगे, देखिए द एटम और ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम which can freely exist is called molecule। ठीक है, क्लियर है। देखिए यहां पे क्या कह रहा हूं, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। देखो एटम और ग्रुप ऑफ एटम मतलब कोई एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है अकेला, जो क्या कर सकता है, अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब फ्रीली एग्जिस्ट मतलब अकेला रह सकता है। अकेला वो आपका क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। ओके, अब देखिए एग्जांपल। अब जैसे मैं कह रहा हूं यहां पर एटम कौन सा हो जाएगा, जैसे मान के चलिए आपके पास क्या है, हीलियम है। हीलियम कैसी होती है, मोनो एटॉमिक होता है, तो वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। तो और इसके अलावा आपका बात की जाए, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जितनी भी नॉवल गैसेस होती है वो सारी की सारी कैसी होती है, मोनो एटॉमिक होती है और फ्रीली एग्जिस्ट करती है। तो वो एक तरह से क्या होगी, उसमें आपका एक एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। इसके अलावा अपन बात करें, जैसे हमारे पास है CO2, O2, N2, Cl2, ठीक है। ये सारी गैसेस होती है, ये भी क्या करती है, आपका फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, देखिए इसमें आपका एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसमें दो ऑक्सीजन के एटम है, इसमें दो नाइट्रोजन के एटम है, इसमें दो क्लोरीन के एटम है। तो ये एक तरह से क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारे को ध्यान रखना है। ठीक है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हो गई। अब चलते हैं मॉलिक्यूलर मास की तरफ, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है हमारा। देखिए मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। देखो मॉलिक्यूल्स हमें पता चल गया क्या होता है कि आपका हो सकता है वो एक एटम से बनाओ या फिर हो सकता है बहुत सारे एटम से बनाओ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, तो यहां पे अपन कहेंगे द सम ऑफ masses of element present in molecule। ठीक है, क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल is called molecular mass। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, द सम ऑफ masses ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उनके एटम के मास के सम को अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। ठीक है, द सम ऑफ मासेस ऑफ एटम, जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस को क्या कर दो, सम कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। क्लियर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल आपको ध्यान से देखना है, इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है इस एग्जांपल के। देखिए मान के चलिए मेरे पास क्या है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। क्लियर, एक क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब एक ऑक्सीजन का एटम होता है, उसका मास कितना होता है, 16 होता है। तो दो ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया, 32। और अगर मैं इसको यूनिफाइड के अंदर प्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे ले रहा हूं यहाँ पे 32 ग्राम पर मोल, तो यहां पे दोनों में क्या फर्क हो गया। वैसे जिन लोगों को पहला लेक्चर देखा हुआ उनको इजीली पता चल जाएगा 32 यूनिफाइड का मतलब क्या है और 32 ग्राम पर मोल का मतलब क्या है। अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल,
ये तो क्या है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास है। 32U लिखा हुआ है, मतलब U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड होता है। चाहे तो इसकी जगह AMU भी आ सकता है। तो ये अगर इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये 1 मॉलिक्यूल का मास है। और अगर इस तरह से ग्राम पर मोल में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किसका दे रखा है आपको, ये दे रखा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, मतलब 1 ग्राम, सॉरी यहां पे क्या है, ऑक्सीजन के 1 मोल है, ऑक्सीजन के 1 मोल है, उनका जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा। क्लियर? तो ये किसका है, 1 मोल का मास, 1 मॉलिक्यूल का मास है, और ये क्या है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास है। तो ये आपको एग्जांपल इसमें इस तरह से क्या करने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। अब चलते हैं अपन आगे, उसमें अपन कैलकुलेट करके देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास होते हैं उनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बहुत बेसिक चीज है, आप एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें आपको इजी है, वैसे आपने ये पहले ही पढ़ रखा है ये भी। तो देखिए एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कैसे करेंगे अपन, देखिए यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे अपन सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको 2 एग्जांपल करवा देता हूं, बाकी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए मेरे पास है यहाँ पे, मान के चलो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ठीक है। अब CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एटम है उसको देख लो, यहाँ पे कौन से एटम कितने प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 1 है, और एक कार्बन का कितना होता है, 12, और उसको प्लस कर दो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, और एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। तो जब आप इसको प्लस करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 44 यूनिफाइड। अगर मैंने यूनिफाइड लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल का मास है। क्लियर? ओके, इसी तरह से देखिए आपका, मैं सेकंड लेता हूँ, H2SO4 का लेते हैं। यहाँ पे H2SO4 किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड का मास कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे देखिए, पहले देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है हमारे पास 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो इसको यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस करो किसके साथ, सल्फर के साथ। सल्फर कितना है, 1, यहाँ पे 1, और इसको मल्टीप्लाई कर दो सल्फर के एटॉमिक मास के साथ 32, और प्लस कर दो ऑक्सीजन वाला, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो जब आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे वो आ जाएगा 98 यूनिफाइड। मतलब क्या हो रहा है कि जो सल्फर है, सॉरी आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 98 यूनिफाइड। देखो यूनिफाइड और ग्राम पर मोल का मतलब समझ जाना, कि यूनिफाइड लिख रहा हूं या AMU लिखा है, इसका मतलब वो एक मॉलिक्यूल का मास है। और अगर मैं बात कर रहा हूं ग्राम पर मोल लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 1 मोल का मास है। क्लियर इसमें? चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता देता हूं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये आपको याद होनी चाहिए, कम से कम इनका मॉलिक्यूलर मास आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए जैसे मेरे पास है यहाँ पे NH3 है, CO2 है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो ग्लूकोज है, C6H12O6। यहाँ पे इस तरह से ले सकते हो C12H22O11, इसका भी आपको याद होना चाहिए। और इस तरह से अपन बात करें तो हमारे पास हो जाएगा HNO3, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो यूरिया, NH2CONH2, ये हो जाएगा यूरिया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास हो जाएगा, देखा जाए तो आपके पास एथेनॉल, C2H5OH। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक्स हैं, और इसके अलावा एक और ले सकते हो, जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। ओके, ये आपके कुछ मेन है जो आपको ये तो याद होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये तो हमें याद होने चाहिए, दिमाग के अंदर आपको याद होना चाहिए कि इनकी मॉलिक्यूलर मास कितना है, क्योंकि अगर आप इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अगर मॉलिक्यूलर मास याद नहीं रखोगे तो आपको एग्जाम में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमारा टाइम वहां पे कंज्यूम हो जाएगा इनको कैलकुलेट करने के अंदर। तो मैक्सिमम इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखोगे इस चीज का। ये इनके मॉलिक्यूलर मास है, आप फाइंड आउट कीजिए और याद कीजिए। अगर आपको इसमें कोई निकालने में दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर? तो ये आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है यहाँ पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।